तो किसी का है ना, वो देखो उधर पकड़ लिया। पेड़ में एक पेड़ पकड़ लिया, पेड़ में पेड़ में आगे पकड़ लिया अभी। शासन होगा ड्यूटी में। नाइट ड्यूटी है ना, भाई का ड्यूटी है। बिल्डिंग में भी लग जाएगा। अभी आ गया फायर ब्रिगेड, कंट्रोल कर लेगा लगता है। दो गाड़ी आ गई ना दोनों साइड से। जाने की जगह क्या है वहाँ से? हाँ वहाँ से रास्ता है वो वहाँ वो पाइप ही खींच लेंगे ना उन लोग, तो उन लोग का पाइप तो मीटर्स का होता ना बहुत। एक ही घर है लगता है शायद वहाँ। एक झोपड़ी है वहाँ में। झोपड़ी है, हाँ। तो नहीं है ना कुछ? वो झोपड़ी जल गई है। तो इस वक्त जो है हम दिलानीपुर में खड़े हैं और दिलानीपुर जो वेजिटेबल मार्केट है उसके पीछे हम खड़े हैं और यहाँ पर जो है आग लगी है। तो हम आपको कुछ फुटेज भी दिखाएंगे और कुछ लोगों से हम आपको बात भी कराएंगे कि आखिर ये आग यहाँ पर लगी कैसी थी और कितने बजे लगी है, क्योंकि अभी इस वक्त जो है 8 बज रहे हैं और फायर फाइटर्स की गाड़ी जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, आप जैसा देख सकते हैं। काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पर। तो हम आपको क्लोज व्यू दिखाएंगे कहाँ पर आग लगी थी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो है IRVN भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और तीन जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर है। देखिए फायर फाइटर्स भी यहाँ पर काम कर रहे हैं और तो हम घर वालों से बात करेंगे। तो देखिए अभी भी जो है आग बुझाने का काम यहाँ पर चल रहा है। और इसके बारे में हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि हादसा हुआ कैसे था और घर है किस इंसान का। फ़िलहाल तो यहाँ पर फायर फाइटर जो है वो लोग आग बुझा रहे हैं और समय रहते ही मैं आपको बता दूं फायर फाइटर्स की टीम जो है यहाँ पर पहुँच गई। थोड़ा रोक के मारो, थोड़ा रोक के मारो, थोड़ा रोक के मारो। हाँ तो देखिए अब तो आग बुझ चुकी है, बट हम कोशिश करेंगे घर वालों से या कोई आई विटनेस होगा उनसे भी बात करने का। दूर है ना। माँ रानी है, उसको ना जान पूछ के कांड करिए ना, चुपचाप से बैठा। रोहित, इस वक्त हम खड़े हैं दिलानीपुर वेजिटेबल मार्केट के अपोजिट पर और अभी से कुछ देर पहले जो है यहाँ पर आग लगी थी। जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई हम यहाँ पर पहुँचे। जब हमने देखा तो आग जो है बुझ चुका था, लेकिन जहाँ तक हमें सूत्रों से ये पता चला है कि इसमें फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत ही सावधानी बरती और टाइम रहते ही वो लोग यहाँ पर आए ताकि आग जो है दूसरे घर तक ना पहुँच सके। तो अब हम बात करेंगे जो घर के ऑनर है
उनसे हम बात करेंगे, घर वालों से हम बात करेंगे और इसके बारे में हम जानते हैं। बताइए मैम, आपका नाम? जी, मेरा नाम अनीता पांडे है। जी। मेरे फादर का नाम जनार्दन शुक्ला, मेरी मदर चंद्रावती हैं। ये जो प्रॉपर्टी में आग लगा हुआ है वो मेरी मदर का था और मेरी एक्चुअली जो है ये बहुत पुरानी जो है प्रॉपर्टी है और अगस्त में जो ये है ये बिल्डिंग गिर चुका था। तो उससे पहले ही हम लोगों ने जो यहाँ पे किराए पे जो भी रहते थे हमने उसे निकाल दिया उन लोगों को। और एक्चुअली मेरे मदर और उनके कज़न सिस्टर है, चिंतामणि नाम है उनका, वो बाजार राउंड बस्ती में रहते हैं। तो उनके साथ में ये डिस्प्यूट चल रहा है और 10-12 साल के करीबन हो चुका है इस केस चल रहा है एक्चुअली। तो ये जो जब ये घर उस समय भी बारिश में जब ढह गया था तो हमने इन्फॉर्म किया था। तो बहुत सारे जो है पटवारी ऑफिस से आए थे, यहाँ के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले आए थे, उन्होंने भी इंक्वायरी करके गया हुआ था। तो उसके बाद भी जो हम लोगों ने आपसी सलाह मशवरा से पूछा था उन लोगों को, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और ये पुरानी लकड़ियाँ हैं, कुछ भी हो सकता है, इन फ्यूचर आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं ये डिस्प्यूट में है तो आप लोग कुछ नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ भी हटाना नहीं है, कुछ नहीं करना। मैम वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन था, वहाँ पर पावर कनेक्शन? जी नहीं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन हमने हटा दिया था। हम पहले हमने हटाया तो हमें देखकर उन्होंने भी अपने जो किराएदार थे उनको हटा कोई दिया। बंदा वहाँ पर स्टे कर रहा था? कोई भी था वहाँ पर? अभी कोई नहीं रह रहा था उस पे। देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी एक आता है कि आग लगी कैसे थी और जब वहाँ पर जब कोई नहीं है तो मैम आग कैसे लगी? जी हाँ जी, मैं तो नहीं थी, मैं तो यहाँ के जो लोकल मंदिर है गणेश मंदिर, मैं वहाँ गई थी। मुझे पड़ोसी जो है उन्होंने, मेरी सिस्टर है, वो भी मेरी कज़न सिस्टर है, उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि आपके यहाँ मतलब आग लगा हुआ है, तुरंत आओ। तो मैं वहीं मंदिर पर से ही देखी, मुझे तो बहुत ही मतलब इतना फियरफुल था वो कि क्योंकि पास ही हमारा अपना ओन जो रहने का है घर, वो उसमें भी आ सकता था, जो रेंटेड हाउस है हमारा उसमें भी आ सकता था, हमारे घर में जो क्योंकि पुराने घर 4 कदम की दूरी पर आपका ये घर है। जी हाँ जी, ये भी जरूर ये आग के चपेटे में आ सकता था, जरूर आ सकता था, ये तो फैक्ट है। और आरसीसी घर नहीं है, लकड़ी का घर, लकड़ी के 50 साल पुराने घर है, वुडन है जी। उसमें जो है आग पकड़ने के लिए मतलब बहुत ही कम समय लगता है। जी हाँ ज़रूर, ये तो बिल्कुल बहुत कम समय। मैं तो भाग के आई कि पहले मुझे अपने पेरेंट्स को निकालना, 85 और 82 के करीब मेरी मदर है, 85 के करीब मेरे फादर। मैं भाग के आई। मैं इस समय एट प्रेजेंट मैं ही यहाँ पे रह रही हूँ, मेरी एक सिस्टर है वो डिगलीपुर में पोस्टेड है। तो मैं भाग के आई, पहले अपने पेरेंट्स को निकालूं, लेकिन वहाँ पे तब तक आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया था और फायर ब्रिगेड का बहुत ही शुक्रिया है कि वे बहुत टाइम से यहाँ पहुँच गए और उन्होंने अपना काम किया, आग बुझाया, उसके लिए तो बहुत ही थैंकफुल है हम उनके लिए। एक आखिरी सवाल मैम, आपको किसी के ऊपर शक है? क्योंकि आपका ये कहना है कि वहाँ पर जो है पावर सप्लाई नहीं है और वहाँ पर जो है पावर सप्लाई नहीं है, लेकिन पावर सप्लाई ना होने के बावजूद सप्लाई सर, ये एक मुद्दा नहीं है कि पावर सप्लाई नहीं, ये तो आपसी एक लड़ाई झगड़े का माहौल है जिसकी वजह से अगर ये आग लगता है तो सबको प्रॉब्लम होगा, सबको, आसपास के लोगों को भी। जहाँ तक देखकर मैम लग रहा है कि इट्स नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, है तो मैन मेड है मैम। या डेफिनेटली, क्योंकि ये तो देखने से ही पता चल, जब वहाँ कोई रह नहीं रहा है, आसपास कोई इतना जल्दी आता जाता नहीं है, यहाँ ऊपर जो रेंट में रहते हैं वो लोग भी अपनी जान सबको प्यारी है, तो क्या ज़रूरी है कि कोई ये करेगा? कोई बाहर वाला बंदा के थ्रू हो गया होगा, नहीं तो कैसे हुआ सर, ये तो फैक्ट हम लोग को भी ये नहीं मालूम है कि हुआ कैसे है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये मैनमेड हो, क्योंकि ये जो है, और ये तो मैं तो डिपार्टमेंट से पूछना चाहती हूँ कि जब ये इतना साल से हम लोगों ने चाथम पावर हाउस में भी चाथम थाना में भी, पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन किया हुआ था कि सर यहाँ पे जो है वुडन हाउस है, बहुत ओल्ड है, ये गिर सकता है, किसी को चोट लग सकती है। ये जब गिर गया तब उन्होंने आके देखा, क्या अपना लिख कर गए हैं, वो भी आज तक कुछ उसका फैसला नहीं हुआ सर। अब ये लकड़ी ऐसी पड़ी हुई है, हम लोगों ने कहा कि भाई लकड़ी हटाना चाहिए, वो भी नहीं कोई ये कर रहा है। ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी वाली बात है, क्योंकि एट प्रेजेंट जो यहाँ में बाल बच्चे वाले फैमिली रह रहे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब एट लास्ट आपका ये कहना है कि आज जो है हादसा
जो जी, एक ये एक छोटी एक हादसा थी, लेकिन आगे और कुछ भी हो सकता बहुत है। ही छोटी नहीं थी सर, ये तो बहुत आपने देखा नहीं है। अगर रहते तो आपको पता चलता, आप अगर रिकॉर्डिंग करते पता चलता कितनी बड़ी आग थी। मेरा ये कहना था कि देखिए वो हादसा काफ़ी बड़ी थी, लेकिन फायर फाइटर्स टाइम पर आए कर वो लोगों ने बचा लिया। अगर वो लोग ना बचा पाते तो मैम आपका घर जो है 4 कदम का दूरी भी नहीं है, और इस घर सिर्फ इस घर ही नहीं, ये पूरा सर राइट। वो मेरे पेरेंट्स थे, मैं तो देखकर वहीं से मेरा हाथ पांव एकदम से ठंडा हो गया, मैं भाग कर आई। मेरे हस्बैंड हैं, उनका शॉप है नील आइलैंड, वो भी मैं उनको लगा रही थी, तो वो मेरे बेटे के साथ में वो पहुंच चुके थे, शायद इन्फॉर्म उन्होंने भी किया होगा ज़रूर। और मैं तो वहाँ से देखी, मैं अपने पेरेंट्स को फटाफट आके बाहर निकाली, नीचे लेकर आई। और लेकिन ये सर मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी आपके मीडिया के ज़रिए कि ये जो डिस्प्यूट वगैरह जो होता है, इस पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आपसी मुद्दा है ये आप आपस में सुलटाइए, आपस में इसको डिस्कस कीजिए आपस में। ये ऐसा नहीं होता सर, ये तो एक आसपास के जो लोग रहते हैं बेचारे, वो सब खामखा उनको भी नुकसान ही है एक तरह से, सभी डरे हुए हैं सर। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। मैम आप बताइए, आग लगी कितने बजे थी? सर मैं तो मंदिर में थी, 17:34 पर मुझे कॉल आया था, तो आई थिंक एक 5-10 मिनट्स पहले ही आया होगा, लगा होगा। और फायर ब्रिगेड में बहुत ही जल्दी, मतलब विदिन एक 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही आ गई। मेरा ख्याल है कि 5 मिनट्स में ही आ गई होगी, 5 to 10 मिनट्स तो लगा ही होगा चातम यहाँ से आने में। 5 से 10 मिनट के अंदर आ गई थी, और जो है बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया, उनकी गाड़ियाँ जो है आती गई लगातार, आई थिंक 3-4 गाड़ियाँ तो लगी ही आग बुझाने में। बहुत बड़ी आग थी, छोटी तो थी नहीं कि एक। मैम हमने खुद देखा यहाँ पर, हमारे जो SDPO साहब है सन्नी गुप्ता जी, वो भी यहाँ पर थे, देन SHO मैम भी यहाँ पर थी। मैं तो पर्सनली नहीं जानती हूँ और मुझे नहीं बिल्डिंग के बारे में बस। जी हाँ, मतलब कब से इसमें खाली है बिल्डिंग? एक्चुअली तो ये 50-70 साल पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन ये जो है खाली तो हम लोगों ने लगभग एक 8-9 महीने पहले ही खाली करा चुके थे हम लोग। उसके बाद से कोई नहीं है हाँ, वहाँ पर। उसमें जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी हम लोग हटा दिए थे, क्योंकि कुछ इंसिडेंट भी हुआ था ना बिल्डिंग में, क्या हुआ था? जी बिल्डिंग तो गिर गई थी वो अगस्त में, जो है इतना मतलब वो बिल्डिंग में रहने लायक था ही नहीं। तो जैसा हमने मैम से बात किया था, जो हाउस ओनर है उनसे हमने बात किया था, तो उन्होंने काफ़ी कुछ जो है हमें बताया। और समय रहते ही सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे फायर फाइटर्स का, जिन लोग टाइम रहते यहाँ पर आए और आग को बचाए, क्योंकि जहाँ पर हम खड़े हैं 4 कदम की दूरी है, इस घर में भी आग लग सकती थी। इस घर में 2 बुज़ुर्ग व्यक्ति है, जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये लोग आखिर जब इस तरह हादसा होगा तो ये लोग जाएंगे कहाँ? और जैसा मैम का कहना है कि घर में उस समय कोई नहीं था, सब जो है दिलानीपुर जो गणेश टेम्पल है वहाँ पर गए थे, वहाँ पर जो है पूजा चल रहा है इसलिए वहाँ पर गए थे। तो बस SHO चाटम से, PS चाटम से हमें मांग करेंगे मैम से कि फ्री एंड फेयर एक इन्वेस्टिगेशन की जाए और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसे दंडित किया जाए। और हम खास करके ये कह रहे हैं क्योंकि SHO जो मैम है वो काफ़ी एक्टिव रहती है इस तरह के केस में, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें मांग करेंगे कि इसके ऊपर जो है जांच बढ़ाई जाए, क्योंकि आज यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता था, कुछ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ऊपर वाले का शुक्र है जो छोटा में ही ये टल गया, और फायर फाइटर आए करके ये जो है टल गया। बस यही है कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।